वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस यू गेट मी। ये फिल्म एक थ्रिलर है जो प्यार पाने की चाह में किस तरह कोई मेंटली बीमार हो जाता है, यहाँ तक कि किसी का भी खून करने पर आमादा हो जाता है, इसे प्रदर्शित करती है यू गेट मी। ये कहानी टाइलर और एली की है, पर जब इनके बीच हॉली आ गई तब सब कुछ मेस्टअप हो गया। फिल्म 2017 में रिलीज़ हुई थी। इसे डायरेक्ट किया है ब्रेंट बोनाकोर्सो ने। टाइलर और एली हाई स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों में गहरा प्यार है। टाइलर हालांकि एली के लिए बहुत सीरियस है, पर उसकी ओवर ड्रिंकिंग की आदत से बहुत परेशान है। वो बहुत ही ज़्यादा पार्टीज़ करती है, पार्टीज़ में अक्सर सो जाती है। उसकी ये आदतें टाइलर को पसंद नहीं। अक्सर ये चीज़ें टाइलर को पिस्ड ऑफ कर देती हैं। दूसरी तरफ एली है जो टाइलर से प्यार तो करती है, पर अपनी आदतों को छोड़ना नहीं चाहती। इसी बात पर एक दिन दोनों में काफ़ी कहासुनी हुई। इन सब में टाइलर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया और इस तरह यह रिश्ता फ़िलहाल के लिए टूट गया। ये सारी चीज़ें एक पार्टी के दौरान हुई। टाइलर पार्टी से बाहर आया तो बाहर उसने पाया एक मिस्टीरियस लड़की को। उसे नहीं पता कि ये लड़की कौन है, पर वो काफ़ी खूबसूरत थी। उसे देखते ही टाइलर उसकी तरफ गया और उससे बात करने की कोशिश की। इस लड़की ने भी टाइलर में इंटरेस्ट शो किया। टाइलर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया, हॉली। बातें करते करते हॉली ने उसे अपने घर पे इनवाइट किया और टाइलर, जो कि एक टूटे हुए रिश्ते से निकला था, हॉली के घर बिना सोचे समझे चला गया। दोनों रात भर साथ रहे और अगले दिन वीकेंड था तो पूरा वीकेंड उन्होंने साथ में ही बिताया। पर टाइलर हॉली के साथ रहते हुए ये महसूस कर पा रहा है कि ये कोई आम लड़की नहीं है। इसने बहुत से गहरे राज छिपा रखे हैं अपने अंदर। बातों बातों में टाइलर ने हॉली से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा। हॉली ने कहा, मेरे पिता बचपन में ही गुजर गए थे और मेरी एक सौतेली माँ है जो कि हमेशा ट्रैवलिंग करती रहती है। टाइलर को लगा शायद अकेलेपन की वजह से हॉली थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रही है, अदरवाइज वो नॉर्मल है। वीकेंड स्पेंड करने के बाद टाइलर अपने घर चला गया, पर घर जाकर उसे महसूस हुआ कि जो रिश्ता उसका एली के साथ था उसे यूं ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। वो उसे भुला नहीं पा रहा। उसे लग रहा है कि वो एक गलती कर रहा है। एली के बिना उसकी ज़िंदगी कुछ नहीं है। इसी क्रम में वो एली के पास गया, अपने किए की माफ़ी मांगी और साथ में ये भी कहा कि अगर हम दोनों थोड़ी थोड़ी अपनी आदतों पे काबू कर लें तो ये रिश्ता बहुत अच्छा चल सकता है। एली को भी टाइलर की बात समझ आ गई और उसने उसे माफ़ कर दिया और अब वो दोनों फिर से साथ में हैं। जब अगला वीकेंड आया तो हॉली ने फिर से टाइलर का वेट किया। उसे कई बार फ़ोन किया पर वो नहीं आया। कुछ घंटों बाद उसने टाइलर को फ़ोन करके ना आने का कारण पूछा। टाइलर ने कहा, हमारे बीच जो भी हुआ वो बहुत अच्छा था, पर मैं मजबूर हूँ। मैं अपना रिश्ता एली के साथ नहीं तोड़ सकता और ना ही मैं उसे धोखा दे सकता हूँ। तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इस पर हॉली काफ़ी गुस्सा हुई। उसने कहा, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हें हर हाल में एली को छोड़ना होगा और मेरे पास आना होगा। टाइलर ने कहा, तुम मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ भी हुआ वो एक मोमेंट था जो कि गुजर गया, पर जो वादा मैंने एली से किया है अब मैं उसे तोड़ नहीं सकता। यहाँ पर हॉली ने उसे फिर से धमकाया कि अगर तुमने एली को नहीं छोड़ा और अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो तुम्हें इसके बहुत बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इतना सब कहने के बाद भी जब उसे लगा कि टाइलर उसे सीरियसली नहीं ले रहा है तो अगले दिन वो टाइलर के घर चली गई। जब वो गेट पर ही थी कि टाइलर घर से बाहर आया। वो हॉली को देखकर काफ़ी सरप्राइज्ड हुआ और उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा, एली को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। टाइलर ने इस बार भी इनकार कर दिया और कहा, मैं एक रिश्ते में हूँ, मैं उसे तोड़ नहीं सकता। हॉली ने कहा, मैं तुम्हारे साथ वो कर सकती हूँ जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब इन सब बातों का भी टाइलर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तब उसने कहा, मैं हम दोनों के बीच हुई सारी चीज़ें एली को बता दूंगी। और ये धमकी देकर वो यहाँ से चली गई। टाइलर को इस समय समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अगर वो एली को सब कुछ बताता है तो उसका रिश्ता वैसे ही टूट जाएगा और अब वो एली को खोना नहीं चाहता। इधर हॉली ने धीरे धीरे एली से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी है और दोनों अब अक्सर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, पार्टी करते हैं, क्लब जाते हैं। इन सब के साथ साथ हॉली ने टाइलर के दोस्त गिल और लीडिया से भी दोस्ती कर ली है। ये सब देखकर टाइलर बहुत डिस्टर्ब्ड है और डरा हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए, पर साथ ही उसे हॉली की हरकतों पे शक हो रहा है। वो एक नॉर्मल लड़की जैसा बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर रही है। उसका सच जानने के लिए उसने उसकी हिस्ट्री निकालनी शुरू कर दी है। वो ये देखकर हैरान है कि हॉली का कोई भी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है। अब उसे ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो बहुत ख़तरनाक है और साथ में अपने आसपास के लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। एक दिन वो उसकी स्टेप मदर से मिला, जिन्होंने बताया कि उसका बचपन का नाम एलिजाबेथ है। टीनी से ही उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। स्कूल टाइम में ही उसे एक लड़के पर क्रश था, पर जब उस लड़के ने किसी दूसरी लड़की के लिए उसे छोड़ दिया तो उसने उस लड़की को मारने की कोशिश की। इसी क्रम में उसे मेंटल असाइलम भेजा गया और आज भी उसकी मेंटल डिसऑर्डर की दवाइयाँ चल रही हैं।
टाइलर ने एलिजाबेथ के नाम से इंटरनेट पर उसे ढूंढा और पाया कि ये हॉली ही है जो कि एलिजाबेथ के नाम से इंटरनेट पर है और ये अकाउंट काफ़ी सस्पिशियस दिख रहा है। एक दिन हॉली जब एली, लीडिया और गिल के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी तो उसने लीडिया के ड्रिंक में कुछ एलर्जिक इंग्रेडिएंट्स मिला दिए जिससे लीडिया वहीं पे बेहोश हो गई। बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ये सब देखकर टाइलर ने डिसाइड किया है कि वो अब सब कुछ एली को बता देगा। अगले दिन उसने एली को बीच पर बुलाया और उसे सब कुछ बता दिया जो भी कुछ उसके और हॉली के बीच में हुआ था। पर साथ में उसने ये भी कहा कि उस समय हम दोनों का रिश्ता नहीं था और मैंने जो भी किया वो गलत था। पर एली ये सब जानकर हैरान नहीं हुई। दरअसल कल रात को ही हॉली ने उसे सब कुछ बता दिया था। एली ने कहा, मैं अब तुमसे हर रिश्ता तोड़ रही हूँ क्योंकि तुमने मेरे भरोसे को चोट पहुँचाई है। अगर ये सब कुछ था तो तुमने इतने दिनों से मुझे क्यों नहीं बताया। ये कहकर वो टाइलर के साथ अपना रिश्ता ख़त्म करके चली गई। हॉली को जब ये सारी बातें पता चली तो काफ़ी खुश हुई और उसने दोबारा से टाइलर को फ़ोन किया और कहा, अब तुम मेरे पास आ जाओ अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो। पर इस बार भी टाइलर ने इनकार कर दिया। गुस्से में हॉली ने एली को फ़ोन किया और अपने घर बुलाया। पहले उसे ड्रिंक पिलाकर उसे बेहोश किया, फिर उसे कुर्सी पर बिठाकर रस्सियों से बांध दिया। उसके मुंह पर भी पट्टी बांधी ताकि वो चिल्ला ना पाए। इन सब में उसकी स्टेप मदर कॉरिन ने ये सब देख लिया। वो एली को बचाने गई पर बचा नहीं पाई। उल्टे हॉली ने ही उनके मुंह पर प्लास्टिक से उनका चेहरा ढक दिया और घुटन के मारे उनकी मौत हो गई। इधर टाइलर एली को ढूंढते उसके घर पहुंचा। जब वो उसके घर पर नहीं मिली तब उसे शक हुआ और वो पहुंचा हॉली के घर। यहाँ उसने पाया कि एली को काफ़ी बुरी तरह मारा गया है और उसके शरीर से खून निकल रहा है। उसे होश में लाकर दोनों ने भागने की कोशिश की पर तभी हॉली गन लिए यहाँ पहुँच गई। हॉली ने कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, तुम इस लड़की को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। पर इस बार भी जब टाइलर ने इनकार किया तब हॉली ने उसके कंधे पर गोली चला दी। अब वो एली को मारने ही वाली थी कि एली ने पास में पड़े हुए फायर पोकर से उसे स्टैब किया और अपनी जान बचाई। कुछ दिनों के बाद टाइलर अपने जख्म से रिकवर कर गया है और साथ में एली भी ठीक है, जबकि हॉली अभी भी ज़िंदा है और उसकी मेंटल प्रॉब्लम अभी भी जारी है। फ्रेंड्स, प्यार जब ऑब्सेशन बन जाता है तब न सिर्फ उस इंसान के लिए बल्कि साथ के लोगों के लिए भी मुसीबत बन जाता है। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी फिल्म की कहानी या वेब सीरीज़ की कहानी आप सुनना चाहें तो कमेंट्स में मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पे।